सिगरेट या शराब कैसे छोड़ें या कोई भी एडिक्शन हो उसको कैसे छोड़ें, आज इस विषय पे चर्चा करते हैं। और इस विषय पे मैं आपको वो परफेक्ट सूत्र बताता हूँ 100% कि जिससे आप अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। आपकी छूटेगी 100% छूटेगी। सिगरेट शराब जो भी एडिक्शन हो वो 100% छूटेगा। इसके लिए क्या करना है, तो देखिए, ये मैं जो आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ये डिस्क्लेमर कि ये मेरा ओरिजिनल ज्ञान नहीं है, ये संस्कृत साहित्य से लिया हुआ ज्ञान है। वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावनम, इस सूत्र को लेकर हम चलेंगे और इस सूत्र को मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा कि कैसे इस सूत्र के जरिए आप 100% आप अपनी कोई भी जो एडिक्शन है वो छोड़ सकते हैं। तो हम उदाहरण के लिए शुरुआत करते हैं कि कोई आदमी है, उसको सिगरेट की आदत है, वो रात दिन सिगरेट पीता है, उसको सिगरेट छोड़ना है तो उसको क्या करना है। उसको ये करना है कि वो पढ़ना चालू करे। यदि आजकल तो मोबाइल में पढ़ते हैं, आप मोबाइल में जो है गूगल पे जाओ और सर्च पे डालो कि सिगरेट पीने के क्या क्या नुकसान हैं, हार्मफुलनेस ऑफ स्मोकिंग, हार्म्स ऑफ सिगरेट स्मोकिंग। आप कुछ भी डालिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जो भी मटेरियल आपको आ रहा है, क्या क्या नुकसान है सिगरेट पीने के, कैंसर होता है, ये होता है, लंग्स खराब होते हैं, वो व्यक्ति उस चीज को पढ़ता रहे। वीडियोस देखे, जहां भी सिगरेट पीने में नुकसान के बारे में लिखा हुआ है वो सारे के सारे वीडियोस सुने। जो भी वीडियोस मिले, अच्छे अच्छे वीडियोस सर्च करें और उन सारे वीडियोस को देखें। कहने का आशय ये कि यदि सिगरेट छोड़ना है तो जहां भी लिटरेचर मिले उसके अगेंस्ट में, फेवर में नहीं, क्योंकि नेट ऐसा है, आप सर्च करोगे कि एडवांटेजेस ऑफ डूइंग समथिंग तो एडवांटेज भी मिल जाएंगे और डिसएडवांटेज ढूंढोगे तो डिसएडवांटेज भी मिल जाएंगे। यदि आपको सिगरेट छोड़ना है तो उसके एडवांटेज नहीं, उसके डिसएडवांटेज जहां भी पढ़ने को मिले, न्यूज़पेपर में कभी यदि कुछ पढ़ने को मिल जाए तो न्यूज़पेपर में पढ़ लो, नेट पे पढ़ने को तो हमेशा अवेलेबल है, नेट पे पढ़ लो। वीडियोस जहां भी देखने को मिल जाए, यूट्यूब पे देखने को मिल जाए, कहीं और देखने को मिल जाए, जहां भी वीडियोस देखने को मिल जाए वीडियोस देख लो। यदि कोई आपके पहचान का डॉक्टर है, उससे मुलाकात होती है, डॉक्टर से बात होती है, तो डॉक्टर के पास जाएं, गपशप मारें, गपशप मारते वक्त उससे पूछ लें कि डॉक्टर साहब सिगरेट पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं, उस पर डिटेल में चर्चा करते रहें। कोई आपका ऐसा दोस्त है जो सिगरेट से नफरत करता है, जिसको सिगरेट पीना पसंद नहीं है, उसकी सोहबत में जाएं, उससे पूछें, उससे बात करें कि यार मैं सिगरेट पीता हूं पर इसके क्या क्या नुकसान है। शुरू में आपको ये करना अजीब सा लगेगा, बट इसको करते रहें, लगातार करते रहें इस चीज को। आप देखेंगे धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, अंदर से परिवर्तन आएगा। यदि कोई व्यक्ति की सिगरेट पीने से मौत हो गई है, कैंसर से मौत हो गई है, उसके रिश्तेदारों से बात करें। यदि वो मरने की कगार पर है, उसको जाके विजिट करें, उसको जाके देख के आए, उससे मिल के आए, देखें उसकी क्या हालत है। जो उसकी तीमारदारी कर रहा है उससे पूछें कि ये कितनी तकलीफ से गुजर रहा है। जहां से भी सिगरेट के विरुद्ध में कोई भी ज्ञान मिल सकता हो, कोई भी आपको एक्सपोजर मिल सकता हो उसके अगेंस्ट में, उसको प्राप्त करें। धीरे 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 आपके मन में उस एक्टिविटी के विरुद्ध भावना पैदा होने शुरू हो जाएगी। और ये कोई क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, मैं अपने चैनल पे, अपने वीडियोस में कोई भी क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं देता हूं। मैं जो भी सॉल्यूशन देता हूं वो अनुभूत सॉल्यूशन देता हूं, परफेक्ट सॉल्यूशन देता हूं। तो एक ही तरीका है एडिक्शन को छोड़ने का, एक ही तरीका है, सिर्फ एकमात्र रास्ता है प्रतिपक्ष भावनम। प्रतिपक्ष मतलब अपोजिट साइड, अपोजिट साइड की भावना उसकी आ जाए। जब तक ये अंदर से आपके उसके अपोजिट साइड की भावना नहीं आएगी, वो एडिक्शन आपसे नहीं छूटेगा। और छूटेगा भी तो टेम्परेरी छूटेगा, क्योंकि अंदर से देखिए, आपने कई लोग देखे होंगे कि अरे मेरे कई दोस्त कहते हैं अरे सर मैंने छोड़ दी, दारू छोड़ दी, पिछले 1 महीने से मैंने एक बूंद नहीं पी, टच नहीं की, पूरे नवरात्रे में मैंने दारू नहीं छुई, और जैसे ही नवरात्रा खत्म हुआ फिर चालू। कोई कहेगा कि जी आप कसम दिला दो
मेरी पत्नी ने मेरे को कसम दिला दी, मैंने पत्नी की कसम खा ली, भाई की कसम खा ली, आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा। वो कसम कितने दिन काम करती है आप सबको पता है। हमारा दिमाग उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। ना कसम काम करती है, ना दृढ़ इच्छा शक्ति काम करती है, ना डिटर्मिनेशन काम करता है, कुछ नहीं काम करता। सिर्फ एक चीज काम करती है, वो है प्रतिपक्ष भाव। तो जहां से भी संभव हो, चाहे लिटरेचर पढ़ के, चाहे लोगों से मिलके, चाहे वीडियो देख के, चाहे लोगों से बात करके, आप जिस चीज को छोड़ना चाहते हैं उस चीज के प्रति आप प्रतिपक्ष भाव डेवलप करें। और जब आप ये सब पढ़ते रहेंगे, ये सब देखते रहेंगे, ये सब सुनते रहेंगे, ये सब अनुभूत करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके मन में वो प्रतिपक्ष भाव, वो अपोजिट फीलिंग धीरे धीरे डेवलप हो रही है। इट विल टेक टाइम एंड फॉर एवरीबडी दैट टाइम इज डिफरेंट। फॉर समबडी इट मे टेक 1 month, फॉर समबडी इट मे टेक 2 months, फॉर समबडी इट मे टेक 1 year. इट विल टेक टाइम बट बी पेशेंट। आप सिगरेट पीते हो, आप उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। आप दारू पीते हो, उस एक्टिविटी की तरफ ध्यान ही मत दो, ठीक है। वो एक्टिविटी यदि आप सिगरेट पी भी रहे तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, उसको चलने दो। आप सिर्फ जो मैं कह रहा हूं वो करते जाओ। आप जो उसके अपोजिट लिटरेचर है, जो उसके अपोजिट वीडियो है, जो उसके अपोजिट और भी इनपुट्स हैं, वो सारे इनपुट्स लगातार लेते रहो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो लेते रहो, जितने लंबे समय तक ले सकते हो लेते रहो। आपके अंदर वो प्रतिपक्ष भावना प्रबल होते रहेगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि कोई आपको कसम चढ़ाएगा कि सुनो जी आज के बाद मत पीना, और फिर आप उस दिन के बाद नहीं पियोगे। वो कसम जो है ना, वो कसम हो जाती है लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। एक कहावत है ना कि ऊंट को लादते गए लादते गए लादते गए, ऊंट खड़ा रहा बेचारा, जितना लादते रहो बड़ी मुश्किल से सहन कर रहा है। फिर एक आखिरी हल्का सा तिनका होता है, वो तिनका जैसे ही उसकी पीठ पे रखा ऊंट बैठ गया। वो तिनके के वजन से नहीं बैठा, जो पहले उसने पूरा वजन इकट्ठा हो गया था, वो तिनका तो एक निमित्त मात्र बना उस ऊंट के बैठने के लिए। तो जब आपके मन में वो प्रतिपक्ष भावना इतनी प्रबल हो जाएगी कि फिर कोई आपको एक छोटी सी कसम चढ़ा देगा कि जी आज के बाद मत पीना, और आप फिर बस उस दिन के बाद छोड़ दोगे। तो ये जो रास्ता है, ये एकमात्र 100% रास्ता है, इसका कोई तोड़ नहीं है। और ये रास्ता मेरा अपना बताया हुआ नहीं, जैसे मैंने कहा ये संस्कृत साहित्य में बताया हुआ रास्ता है। हमारे संस्कृत साहित्य में जो भी ऋषियों ने रास्ते बताए हैं वो एकदम कट टू कट हैं और परफेक्ट हैं। और जिस ऋषि ने वो सूत्र लिखा है, ऐसा नहीं कि वो उस ऋषि का इजाद किया हुआ सूत्र है। कई सूत्र ऐसे हैं जो हजारों हजार साल से चले आ रहे हैं, जो भारतीय मनीषा के हिस्से हैं, पर कुछ ऋषि आए जिन्होंने उनको लिपिबद्ध कर दिया, उनको लिख दिया, तो आज वो ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है। ये लाखों साल पुराना ज्ञान है, ये फेल होने वाला ज्ञान नहीं। तो आशा है इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी एडिक्शन से मुक्ति पाना चाह रहे हैं तो 100% आप उस एडिक्शन से मुक्ति पा सकते हैं। आप खुद देखें इस वीडियो को, और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है आपके आसपास जिसको आप एडिक्शन से मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो उसको दिखाएं, खूब शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।